हाय फ्रेंड्स, जय गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अब आप सबके सामने साईं व्रत कथा कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री साईं बाबा की जय। साईं बाबा व्रत कथा। उषा ताई और उनके पति नरहरि एक शहर में रहते थे। दोनों में परस्पर असीम स्नेह था, लेकर नरहरि का स्वभाव बड़ा झगड़ालू था, इसीलिए उनके अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान रहते थे। लेकिन उषा ताई बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। भगवान पर उनकी अपार श्रद्धा थी। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, अन्य कोई कमाई का साधन ना था। नरहरि जी अब दिन भर घर पर ही रहते। अब वह उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। मध्याह्न का समय था, तभी एक वृद्ध बाबा उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उन्होंने दाल चावल की मांग की। उषा ताई ने श्रद्धा से दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उन वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, साईं सुखी रखे। उषा ताई ने कहा, महाराज सुख शायद किस्मत में नहीं, और अपने दुखी जीवन का समूचा वृतांत उनके सामने कह सुनाया। उन बाबा ने उन्हें साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 7 या 9 गुरुवार फलाहार, एक समय भोजन करना, बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर ही साईं बाबा की 7 या 9 गुरुवार नियम पूर्वक पूजन करना और व्रत पूर्ण कर विधि से उद्यापन करना, भूखों को भोजन देना, साईं व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें यथाशक्ति लोगों में भेंट देना। इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में चमत्कारिक व्रत है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। जो उपयुक्त विधि से व्रत उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उषा ताई ने 9 गुरुवार व्रत का संकल्प लिया और 9वें गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन कराया। उन्हें साईं बाबा व्रत की पुस्तकें भेंट दी। तत्पश्चात उनके घर में दारिद्र दुख होकर घर में सुख शांति छा गई। नरहरि के स्वभाव में भी बदलाव आ गया और उनका धंधा फिर से चालू हो गया। थोड़े ही समय में सुख समृद्धि आ गई। दोनों पति पत्नी फिर से सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन उषा ताई ने जेठ जिठानी पूना से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में भी फेल हो गए। उषा ताई ने उन्हें साईं व्रत की महिमा बताई। कहा, साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। तब उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। उषा ताई ने कहा कि 7 या 9 गुरुवार तक हो सके तो व्रत करते समय साईं मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाएं, और बतलाया कि इस व्रत को स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकते हैं। गुरुवार को सुबह की बेला में उठकर साईं की प्रतिमा या फोटो की विधिवत स्थापना, पीले फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती से सुगंध निवेद का प्रसाद चढ़ाना, साईं बाबा का सुमरण, साईं व्रत कथा का पाठ, साईं चालीसा का पाठ करके आरती करना, उद्यापन वाले गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन खिलाना, फिर साईं व्रत की पुस्तकें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसियों को भेंट करना। थोड़े दिन बाद पूना में उनकी जेठानी का पत्र आया। उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उनको भी व्रत किया और व्रत की किताबें ऑफिस में बांटी, और पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली शिवानी की बेटी शादी साईं व्रत करने से बहुत अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के घर में गहनों की चोरी हो गई थी, तो उन्होंने भी साईं व्रत को नियम किया, तो उनके गहने वापस मिल गए और चोर पकड़े गए। पत्र को पूरा पढ़ने के उपरांत उषा ताई ने गहरी सांस भरी और मन ही मन का साईं बाबा की महिमा कितनी है जान लिया। ये साईं बाबा जैसे अपने अन्य भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हम सब पर अपनी करुणा और दया बनाए रखना। श्री साईं बाबा की जय। घुटनों का दर्द दूर हो गया। साईं व्रत चमत्कारिक औषधि का भी काम करता है। कोई भी रोग हो, कैसी परेशानी हो, साईं नाम एक ऐसी महिमा है कि लोग को फौरन आराम मिल जाता है। एक महिला ऐसी थी जिनके घुटनों में असहनीय दर्द होता, चलने फिरने में भी लाचार थी। उनकी जुबानी उनकी कहानी सुन लीजिए। मेरे घुटनों में असहनीय दर्द होता था, घुटनों के जोड़ में कोई विकार आ गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। दर्द भी इतना सहनीय था कि छुट्टियों में हम शिरडी जाने वाले थे। वहाँ से माउंट आबू घूमने जाना था, पर मेरे लिए जाना असंभव था। घुटनों के दर्द के कारण मैंने हंगामा मचा रखा था। ऐसा लगता था कि अभी मेरे घुटने पैरों से अलग हो जाएंगे। मैं साईं बाबा पर अपार श्रद्धा रखती थी, उपवास भी कर लेती थी, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा कथा नहीं कही थी। एक संबंधी ने 7-9 गुरुवार महिमा बताई। मुझे
9 गुरुवार व्रत करने की इच्छा हुई। मैं स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गई और जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी शिरडी जाना है, माउंट आबू भी घूमने जाना है और मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुँचते ही दूर हो जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करूँगी और उद्यापन भी करूँगी। मैंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मंदिर के बाहर आते ही मेरे घुटनों का दर्द एकदम उड़नछू हो गया और बाद में हम शिरडी और माउंट आबू भी गए। बहुत चले पर्वत पर, लेकिन दर्द का नाम तक नहीं था। साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई मुझ पर। साईं बाबा की जय। बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आए। स्कूल में पढ़ते समय नैना की पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह 9वीं कक्षा तक जैसे तैसे पास होती गई। वह हमेशा कहती थी कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे। इस साल वह 10वीं की परीक्षा में ये कैसे पास होगी। 10वीं की पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा में सभी विषयों में जब नैना फेल हो गई तो किसी के कहने पर 7 गुरुवार साईं व्रत शुरू किया और उद्यापन किया। ऐसे करने के पश्चात नैना की स्मरण शक्ति बढ़ने लगी और शिक्षक भी उसकी बुराई करते थे, तारीफों के फूल बांधने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से बोर्ड की परीक्षा में 75% नंबर आए। हे साईं बाबा, जैसे आपने नैना पर कृपा की वैसे ही सब बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। श्री साईं बाबा की जय। कान की गांठ गायब हो गई। रश्मि के कान का दर्द व कम सुनाई देने की तकलीफ शुरू हुई थी। उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके कान के पीछे गांठ है। उसके सभी टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे सुनाई देना बंद हो जाएगा। सभी लोग घबरा गए। डॉक्टर ने 15 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख तय की। तभी रश्मि के मन में भाव आया कि 7-9 गुरुवार साईं व्रत उद्यापन करने के उपरांत उन्हें कान का ऑपरेशन करवाएगी। व्रत पूरे होने पर उसे आखिरी गुरुवार को 5 गरीबों को भोजन भी खिलाया। उन्हें साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी और जब उसने घर वाले उसे अस्पताल ले गए तो उसके सभी टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर ने कहा कि अब तो उसके कान में कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। इस तरह साईं बाबा के प्रति रश्मि का प्रेम और बढ़ गया है। साईं बाबा, जैसे आपने रश्मि का कष्ट हरा, सभी के कष्टों को हरना। श्री साईनाथ महाराज की जय। खूनी बवासीर थे वो। हीरा भाई को हमेशा कब्जियत की शिकायत रहती थी। कभी कभी वह हरड़ का सेवन भी पानी के साथ कर लिया करती। धीरे धीरे वह बवासीर का गंभीर रोग लग गया। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। एक दिन जब वह शौच को गए तो उन्हें कपड़े खून में हो गए। खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हीरा भाई तो घबरा गए। उनकी पत्नी डर के मारे बेहोश हो गई। होश आने पर उन्हें साईं बाबा के फोटो के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की कि मेरे पति का खून बहना बंद नहीं हो रहा, खून काफ़ी बह चुका है। यदि खून बहना बंद हो जाएगा तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे, तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करूंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ उनके पति का खून बहना बंद हो गया। पत्नी उन्हें दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले। डॉक्टर ने टेस्ट किया और बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी है, वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे हीरा भाई उस रोग से मुक्त हो गए। तत्पश्चात हीरा भाई ने साईं व्रत किया। व्रत की महिमा बढ़ाने के लिए साईं बाबा भक्तों को इस व्रत की पुस्तकें वितरित की। है साईनाथ, जैसे आपने हीरा भाई को रोग मुक्त किया वैसे ही सभी को रोग मुक्त करना। श्री साईनाथ महाराज की जय। तबादला रुका। नीलम बहन का नौकरी के दौरान ट्रांसफ़र काफ़ी दूर हो गया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके सिर पर आकाश टूट पड़ा हो। चिंता के मारे उनकी माता की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की, अपने अफसरों से विनती की, लेकिन ट्रांसफ़र किसी भी हालत में ना रुका और यह आदेश दिया गया कि यदि 10 दिन में नई जगह पर पदभार नहीं संभाला तो नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अकेले अनजान जगह में जाने से घबरा रही थी। उस दिन गुरुवार था। नीलम बहन की सहेली नीलिमा सुबह उनसे मिलने आई। उनसे साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर गुरुवार का व्रत करने के लिए कहा। उसी दिन से नीलम बहन ने 7 गुरुवार व्रत आरंभ किया। तीसरे दिन पत्र मिला कि उनके ट्रांसफ़र रुक गई है। इस तरह साईं बाबा के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो गया और उन्होंने 7 गुरुवार का व्रत पूरा गरीबों को भोजन कराया और साईं महिमा का प्रचार करने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें वितरित की और व्रत का उद्यापन भी किया। है साईनाथ, जैसे आपने नीलम बहन पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। विवाह हो गया। नीरज भाई काफ़ी पढ़े लिखे थे, सुंदर थे और एक वकील के यहाँ नौकरी करते, परंतु काफ़ी उम्र हो जाने पर भी उनकी अभी शादी नहीं हुई थी और ना ही कहीं भी शादी निश्चित हो पा रही। साईं बाबा पर उनकी अगाध निष्ठा थी। कभी कभी वे साईं मंदिर भी जाते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक उन्होंने साईं व्रत नहीं किया था। उनके कई मित्र साईं भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा के व्रत अध्यापन की बात बताई, गरीबों को भोजन कराया, साईं व्रत की पुस्तकें बांटने के बारे में बताया। नीरज भाई ने भी साईं व्रत करने का संकल्प किया और गुरुवार का व्रत रखना आरंभ किया। 7 गुरुवार व्रत पूर्ण होने उद्यापन किया। तत्पश्चात शादी ऐसी युवती से तय हो गई जो सुंदर सुशील, नौकरी भी करती थी। इस तरह 7 गुरुवार व्रत इच्छित फल
उन्हें प्राप्त हुआ। हे साईनाथ, जैसे आपने नीरज भाई पर कृपा की, वैसे सब पर अपनी दया का हाथ बनाए रखना। साईनाथ महाराज की जय। शादी के 20 साल बाद संतान का जन्म। नारायण राव और श्रुति बहन की शादी को सालों बीत गए, परंतु घर आंगन अभी तक सूना था, इसीलिए वह लोग उदास रहते थे। श्रुति बहन को ससुराल में ताने सहने पड़ते थे, कितने ही इलाज किए, लेकिन परिणाम कुछ ना निकला। श्रुति बहन के गंडे ताबीजों का सहारा भी लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकारी मुलाजिम थी, उन्हें ऑफिस में नितिन भाई भी नौकरी करते थे। उन्होंने एक दिन ऑफिस में मिठाई बांटी। श्रुति के यह पूछने पर कि कौन सी खुशी में मिठाई बांट रहे, तो उन्होंने बताया कि 7 साल बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। और उन्होंने साईं महिमा एवं साईं व्रत के बारे में भी बतलाया। उन्होंने अगले दिन श्रुति बहन को गुरुवार के साईं व्रत पुस्तकें भेंट में दी और श्रुति बहन को साईं व्रत एवं उद्यापन करने की सलाह दी। श्रुति बहन ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया और उद्यापन किया। शादी के 20 साल बाद उन्होंने भी एक पुत्री को जन्म दिया। साईनाथ साईं बाबा उन सब पर प्रसन्न हुए और उनका घर आंगन कुलकार्यों से गूंज उठा। हे साईनाथ, जैसे आपने श्रुति बहन पर अपनी अपार श्रद्धा अपनी कृपा की, वैसे ही सब सुहागिनों का घर आंगन खुशियों से बनाए रखना। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के व्रत की कथा समाप्त हुई। उनसे कुछ गलती हुई, कुछ त्रुटियाँ हुई तो माफ़ कीजिएगा।